हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चुनरी विद कुक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हैक हमारा इस तरह से, जब हम पिलो कवर ख़रीदते हैं यानी कि पिलो ख़रीद के लाते हैं तो इस तरह से हमारे पिलो के ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ मिलता है। इसमें चेन लगी हुई होती है और ये एक तरफ पॉलीथीन का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इस तरह से होता है। और इसके अंदर एक पॉलीथीन और पड़ी हुई है जो इसके अंदर हमारा पिलो मिला हुआ था। तो इसको, चलो बड़ी है, ये भी किसी के काम आ सकती है, किसी तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसको हम हटा देते हैं और अब इस रेड वाले को हम यूज में ला सकते हैं। तो वैसे तो हमने मैट्रेस ख़रीदे हुए थे तो मुझे इस तरह का वो पिलो फ्री में मिला हुआ था। तो अगर आप ख़रीदते हैं तो भी इस तरह का कवर मिलता है। तो इस कवर को हम ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर कोई भी आपके अपने बच्चों के कपड़े या अपने कपड़े या कोई बच्चों के खिलौने, कोई भी सामान ऐसा डाल सकते हैं जो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इस तरह से अपने कवर को भी यूज कर पाएंगे। अगला है हमारा इस तरह की बोतल को लेकर के है। वैसे तो ये बोतल हमारे लिए बहुत अच्छी होती है अगर इसमें हम कोई ठंडा सामान भरते हैं या गर्म भरते हैं, दोनों जिस स्थिति में भरते हैं वैसे ही हमको ठंडे या गर्म मिलते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इसकी जो रबड़ होती है वो ख़राब होने लगती है और हमारा सामान ठंडा या गर्म नहीं रह पाता है। तो इसके लिए हम पॉलीथीन लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसको हम सीजर की मदद से कट कर देंगे और कट करने के बाद हम फिर से इसके अंदर इस कैप को लगाएंगे और लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फिर से निकलेगी ना पॉलीथीन, उसको भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी बोतल को ज़्यादा दिनों तक इसमें जो ठंडा सामान या गर्म सामान भरेंगे तो इसको हम बचा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, इतनी महंगी हम ख़रीदते हैं और उसके बाद हम इसका अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं और इधर उधर फिर रखते रहते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको टाइट कर दिया है और ये एक्स्ट्रा जो पॉलीथीन है इसको हम कट कर देंगे। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो जो ऊपर का कैप है उसको हम बंद करेंगे तो अच्छे से बंद नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं, आपको अगली टिप की तरफ लेकर चलते हैं। तो इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको अगले टिप की तरफ ले चलते हैं। जब भी हम इस तरह से नई चूड़ियाँ या कड़े पहनते हैं और अचानक से हमें कोई याद आ जाता है काम करने को और हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर हम कोई काम करेंगे तो इस तरह से हमारी ये चूड़ियाँ जो है ना नग वाली, ये ख़राब हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे हमारी ये चूड़ियाँ ना ख़राब हो। तो बस मैं आपको एक ऐसा टिप बताने वाली हूँ जो आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छे से बनी रहेंगी और अपना काम भी कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको रबड़ बैंड लेना है इस तरह से और इसके ऊपर चढ़ा देना है। अगर रबड़ बैंड आपका ढीला है तो थोड़ा सा दोबारा इसको 2 बार फोल्ड करके लगा लीजिए। और इस तरह से आपको कोई काम करना है, एक हाथ से काम करना है तो एक हाथ में लगा लीजिए, अगर दोनों हाथ में काम करना है तो दोनों हाथों में रबड़ लगा लीजिए। और इस तरह से अगर कोई काम करोगे तो आप काम कर पाओगे और चूड़ियाँ भी नहीं ख़राब होंगी। ये देखिए, मैं आपको हाथ चारों तरफ से हिला करके दिखा रही हूँ। अब चूड़ियों को जहाँ पर मैंने जमा दिया है वहीं पर जम गई हैं। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। कहने को तो छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। अब अगला है हमारा इस तरह से चश्मे को लेकर के है। जब भी ज़्यादा दिन तक हम अपने चश्मे को यूज करते हैं तो ये फैल जाता है और ढीला हो जाता है और हमारे आँखों से गिरने लगता है और इससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसको ठीक कराने के लिए हमें जाना पड़ता है चश्मे वाले के पास। तो हम आपको एक घर में ही बढ़िया सा उपाय बताने वाली हूँ जो आप इसे थोड़ी देर के लिए तो यूज में ला सकते हैं। यहाँ पर हमें रबड़ बैंड ले लेनी है और इसके यहाँ पर हमें इस तरह से लगा देंगे। तो इन रबड़ बैंड को हमें दोनों तरफ से लगाना है, तब दोनों डंडियों में लगाएंगे। और फिर अब अगर इसको हम पहनेंगे ना तो ये नहीं खिसकेगा, क्योंकि यहाँ पर रबड़ लग जाने के बाद यहाँ पर ग्रिप बन जाती है।
तो जब भी हम इन्हें कानों पर रखेंगे ना तो ये अच्छे से पकड़ बनाए रखते हैं कानों पर, और ये अब खिसक के बाहर नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ यह भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से तुरंत फटाफट से बन गया है। जब भी हम चाय बनाते हैं तो हमें अदरक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना अदरक के हमारी चाय अच्छी नहीं बनती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया हैक बताने वाली हूँ। तो जब भी हम चाय बनाते हैं तो इसे खलबट्टे में कूटते हैं, और वो बहुत आवाज़ करता है। ख़ास करके हमारे घर में कोई अगर मेहमान आ जाए और हम चाय बनाने बैठते हैं तो उस तरह से धड़-धड़ की आवाज़ शोभा नहीं देती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊँगी, जो आपको बिना आवाज़ किए बन जाएगी। तो इस तरह से हमें ले लेना है छोटा-सा कद्दूकस, और इससे घिस करके हम जब चाय बनाएँगे ना तो उसका टेस्ट भी दोगुना हो जाएगा और बेदर-दर की आवाज़ नहीं आएगी। और इससे एक फ़ायदा और होगा, अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं और वो सो जाते हैं, और सोने के बाद अगर इस तरह से दर-दर करके हम अदरक को कूटते हैं ना तो वो जग जाते हैं, और कच्ची नींद जगने के कारण वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और रोना-धोना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। तो बात अगर कद्दूकस की हो रही तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक इसमें और जोड़ देती हूँ। जब ये कद्दूकस काफ़ी पुराने हो जाते हैं ना तो इनमें इस तरह से पीलापन आने लगता है और इनकी धार भी कमज़ोर होने लगती है। तो इनकी धार को तेज़ करने के साथ साथ इनका पीलापन हटाने के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमें ले लेने हैं मिट्टी के दिए, जो हम दीपावली में लाते हैं ना जलाने के लिए। बस उन्हीं दियों को इनके ऊपर घिस देना है, तो इसका जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा और इसकी धार भी तेज़ हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई ना कोई टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे।